नमस्ते छात्र। अब हम एक पद्य पढ़ेंगे। इस पद्य का नाम है कर्मवीर। इस पद्य के कवि का नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियव जी हैं। पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद कर्मवीर ये पद्य को देखेंगे। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियव जी हैं। हरियव जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 में हुआ। हरियव जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि है। खड़ी बोली की रचनाओं के कारण आपको प्रसिद्ध मिली। आप एक कुशल वक्ता, वक्ता का अर्थ है बोलने वाला, भाषण करता, अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। आप एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। सन 1914 ईस्वी में आपकी सर्वप्रथम रचना प्रिय प्रवास महाकाव्य का प्रकाशन हुआ। आपकी अन्य काव्य रचनाएं हैं चुभते चौपदे, चौके चौपते और पारिजात। हरियव जी ने प्रकृति के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को भी उजागर किया है। उजागर का अर्थ है प्रकाशित किया है। अब हम कर्मवीर ये पद्य को देखेंगे। इस पद्य का नाम है कर्मवीर। कर्मवीर का अर्थ है कर्तव्य में वीर। अच्छे कर्म करने वाला ही कर्मवीर होता है। और एक बार बताती हूँ, कर्मवीर का अर्थ कर्तव्य में वीर। इस पद्य में कवि कर्मवीर के लक्षण बताते हैं। कर्मवीर के लक्षण बताकर कवि हर भारतवासी को कर्मवीर बनाना चाहते हैं। अब हम इस पद्य को देखेंगे। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। इस पद्य में कवि कर्मवीर के लक्षण बताते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। कवि कहते हैं कि कर्मवीर
आज के कामों को आज ही करते हैं। वे आज के काम को कल करेंगे ऐसा कहकर टाल नहीं देते। और एक बार बताती हूँ, कवि कहते हैं कि कर्मवीर आज के काम को, आज के कामों को आज ही करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। इसका अर्थ है कर्मवीर आज के कामों को आज ही करते हैं। वे आज के काम को कल करेंगे ऐसा कहकर टाल नहीं देते। यही कर्मवीर का लक्षण है। सोचते करते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वे मन में जो सोचते हैं उसी को करते हैं, और जो करते हैं उसे करके दिखाते हैं। और एक बार बताती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। सोचते करते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कर्मवीर मन में जो सोचते हैं उसी को करते हैं। वे मन में जो सोचते हैं उसी को करते हैं, और जो करते हैं उसे करके दिखाते हैं। कर्मवीर मन में जो सोचते हैं उसी को करते हैं, अब जो करते हैं उसे करके दिखाते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। जी कहते मन। वे सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन अपने दिल के कहे अनुसार चलते हैं। मानते जी की हैं, जी करते मन। सुनते हैं सदा सबकी कही। वे सबकी बातों को क्या करते हैं? सुनते हैं। सबकी बातों को ये सुनते हैं, लेकिन अपने दिल के अनुसार चलते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मवीर अपने मामलों में निर्णय खुद लेते हैं। निर्णय करते डिसीजन। कर्मवीर अपने मामलों में निर्णय खुद लेते हैं। ये सब कर्मवीर का लक्षण है। कर्मवीर करते कर्तव्य में वीर। इसे एक बार पढ़कर दिखाती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आपकी। दूसरा अनुच्छेद है, भूल कर भी दूसरों का मुख कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं।
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बोल कर भी दूसरा का मुख बोलकर भी दूसरों का मुख कभी ताकते नहीं। बोलकर भी दूसरों का मुख कभी ताकते नहीं। एक कर्मवीर अपना काम स्वयं करते हैं। वे दूसरों की सहायता की, मदद की ताक में नहीं रहते। ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, ऐसा दूसरों की सहायता की ताक में नहीं रहते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। वे स्वावलंबी होते हैं। ऐसे कर्मवीर हर कार्य कर सकते हैं। हर कार्य ये कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे कर्मवीर कर नहीं सकते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे कर्मवीर कर नहीं सकते। इसका अर्थ है कर्मवीर हर कार्य कर सकते। जो अब कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते। और एक बार बताती हूँ, कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कुछ लोग एक काम नहीं करते हैं। अब काम क्यों नहीं किए, तुम क्यों काम नहीं किया, ऐसा पूछे तो उसके लिए ये झूठा कारण बताएंगे। लेकिन कर्मवीर काम न करना और उसके लिए झूठा कारण बताना, ऐसा कर्मवीर नहीं करते। और एक बार बताती हूँ, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। कर्मवीर आलस में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करते। काम न करना और उसके लिए झूठा कारण बताना एक औसत आदमियों की आदत है। कर्मवीर ऐसा नहीं करते। अब समझ में आ गया ना। अब तक दो अनुच्छेद पढ़े हैं ना। ये दो अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। यही गृह कार्य है। गृह कार्य बताती हूँ और एक बार। कर्मवीर पद्य की पगला दो अनुच्छेद है ना, इसे अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।